Good morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishya School Una. Dear students, we are doing the revision of chapter 1 Geography, Resources and Development. In our previous video, we have discussed about classification of resources. So students, resources की classification के बारे में हम लोगों ने study किया. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमें बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं और जिनमें लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, एनिमल्स एक्सेट्रा. और अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज्ड होते हैं, उन्हें हम लोग अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल. सेकेंड क्लासिफिकेशन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. तो ये दो टाइप के थे. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से थे? जो रिसोर्सेज रिन्यू किए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, सनलाइट और वाइल्ड लाइफ. सेकेंड वी विल स्टडी अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो ये रिसोर्सेज जो हैं इनको ऑकर होने में बहुत लॉन्ग पीरियड लगता है. सो मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स इसके एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनकी फॉर्मेशन के लिए. Third, we have studied about on the basis of ownership, individual, community, national and international. Individual resources कौन से हैं? These are also owned privately by individuals. तो जैसे कि लैंड हो गई, पॉन्ड्स हो गए, हाउसेस हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं. और कम्युनिटी रिसोर्सेज, दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. तो कम्युनिटी के सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल होते हैं. विलेज की हम लोग बात करें तो विलेजेस में ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एट्सेट्रा. और सिटीज की बात करें तो पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स एट्सेट्रा. थर्ड हम लोगों ने स्टडी किया था नेशनल रिसोर्सेज के बारे में. टेक्निकली अगर बात की जाए तो ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन. किसी भी नेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी नेशनल रिसोर्सेज हैं. कंट्री के पास लीगल पावर्स हैं कि वो एक्वायर कर सकती हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी, अगर उससे लोगों का बेनिफिट हो रहा है, लोगों के वेलफेयर के लिए कोई काम हो रहा है. लाइक रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बन रहे हैं, उसके लिए उस लैंड को पे करके उसका यूज किया जा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए. लास्ट वी हैव स्टडीड अबाउट इंटरनेशनल रिसोर्सेज. देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज. तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हैं जो इस सब पे कंट्रोल करते हैं. ओशियनिक रिसोर्सेज, ओशियंस में अगर 200 किलोमीटर से आगे ऑफ द जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बिलोंग करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल कंट्री जो है उसका यूटिलाइज नहीं कर सकती है. सो इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के कंसेंट के बिना उनका यूज नहीं किया जा सकता है. फोर्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स. तो ये 4 टाइप से है. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन व्हाट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड. तो किसी भी रीजन में, किसी भी प्लेस में रिसोर्सेज पाए तो जाते हैं बट उनका यूज नहीं किया जाता है. ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे कि वेस्टर्न पार्ट है इंडिया के, मेनली राजस्थान और गुजरात में, वहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है विंड और सोलर एनर्जी के लिए, बट अभी तक उसके लिए प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई है. डेवलपमेंट के बेसिस पे सेकेंड टाइप है डेवलप्ड रिसोर्सेज. आर रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड एंड डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन बोथ qualitatively and quantitatively. The development of resources depends on technology and levels of their feasibility. Developed resources वो resources हैं जिनका सर्वे भी हो चुका है और यूटिलाइजेशन के लिए डिटरमाइंड भी हो चुके हैं. उनकी डेवलपमेंट रिसोर्सेज की टेक्नोलॉजी और उसके जो फेसिबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है उसके लेवल की, उस पे डिपेंड करती है. थर्ड इज स्टॉक. स्टॉक रेफर्स टू मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these. Examples are also given here. तो स्टॉक्स वो मटेरियल है हमारे इन्वायरमेंट में जिसमें पोटेंशियल तो है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की, बट हमारे पास उसको पाने की टेक्नोलॉजी नहीं है. जैसे कि वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस.
कौन कौन सी गैसेस होती हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कुड बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी इफ वी हैड द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ, हेंस इट कैन बी कंसीडर्ड एज स्टॉक। तो ये स्टॉक है। वाटर जो है दो गैसेस से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर हम उसको अलग करने की जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दें टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं, बट ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। Next is reserves. Reserves are the subset of the stock which are yet to be put into use with the help of existing technical know-how. These can be used for meeting future requirements. सो रिजर्व्स ऐसे रिसोर्सेज हैं जो स्टॉक के सबसेट हैं, इनको हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। जैसे कि रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ज़्यादा हम लोग एनर्जी पा सकते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पा सकते हैं रिवर वाटर का यूज़ करके। Thus the water in the dams is a reserve which can be used in the future. तो फ्यूचर में हम लोग उस वाटर का डैम्स बना के यूज कर सकते हैं। तो बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ये 4 टाइप्स हैं: पोटेंशियल, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व। Now we will discuss our next topic, that is problems created by indiscriminate use of resource by man। कि जो ह्यूमन बीइंग है वो रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अपने रिसोर्सेज को हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। अगर हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारे उसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। लाइक मैनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट। तो बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट। सेकेंड इज रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। तो रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हैंड्स में जो एक्यूमुलेट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, और सोसाइटी रिच और पुअर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और अदर प्रॉब्लम्स। तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रही है, ये सारी भी प्रॉब्लम्स हैं। वन अदर टर्म इज ऑल्सो गिवन हियर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट? द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एंड एट द सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स ऐसी डेवलपमेंट जो ना तो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करती है और उसके साथ साथ हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स का भी ध्यान रखती है। दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Our next topic is resource planning. Resource planning is a technique or skill of proper utilization of resources. कि अपने resources का proper utilization किस तरह से किया जाए, तो ये एक ऐसी टेक्निक है। स्टेजेस कौन कौन सी है रिसोर्स प्लानिंग की? फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, means surveying, mapping and the measurement of the qualities and the quantities of the resources are the important activities undertaken at this stage. मीन्स रिसोर्सेज को हमें आइडेंटिफाई करना है और उनकी लिस्टिंग करनी है। सेकेंड इज प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन, develop a planning structure with suitable technology, skill and institutional setup. और थर्ड है match resource development plans with national development plans. ये जो resource development plans बने हैं इनको national development plans के साथ मैच करना। Now we will discuss importance of resource planning. It is necessary for the balanced development of India. तो resource planning सबसे पहले तो इंडिया की balanced development के लिए बहुत important है। So some points are given here. First is some regions of India are rich in certain resources and poor in some other resources. For example, Rajasthan is poor in water resources बट रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। तो देखिए इंडिया में कुछ एक रीजन्स ऐसे हैं, कुछ एक प्लेसेस ऐसे हैं जो कुछ एक रिसोर्सेज में तो बहुत ज़्यादा रिच है बट बाकी रिसोर्सेज की वहाँ पे कमी है। जैसे कि राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज की तो कमी है बट वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड पॉइंट है सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो कुछ एक रीजन्स, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है और कुछ रीजन्स ऐसे हैं, कुछ प्लेसेस जहाँ पे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की कमी है, वो लोग उसमें पुअर हैं। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश इज रिच इन मैनी रिसोर्सेज बट लद्दाख इज पुअर इन रिसोर्सेज। तो लद्दाख के पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। थर्ड पॉइंट इज
वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। तो अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो फिर हम लोग वेस्टेज से बच सकते हैं, रिसोर्सेज की वेस्टेज से बच सकते हैं या फिर रिसोर्सेज को वेस्टेज से बचा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग से काम करेंगे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज आर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। जो ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज की, उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। तो ये है रिसोर्स प्लानिंग की इंपॉर्टेंस कि रिसोर्स को प्लान क्यों किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन। तो प्लान यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द present needs and to store a part for the future generation is called resource conservation। ये resource conservation है क्या? अगर हम resources का plan यूज करें जिससे हम लोग present की needs को भी fulfill करें और future generation के लिए भी उसका कुछ part save करके रखें, उसे resource conservation कहते हैं। It is necessary। तो necessary क्यों है ये? Many resources are non-renewable and exhaustible. If we conserve them, we can use them for a longer period of time। तो बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं और जल्दी खत्म होने वाले हैं, तो अगर हम उनको कंजर्व करेंगे तो हम बहुत लॉन्ग पीरियड तक उसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प्स अस टू रिड्यूस वेस्टेज। अगर हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे तो वेस्टेज से बचेंगे, वेस्टेज कम होगी एंड इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हेल्प करेगा। थर्ड इज रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अगर हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट की भी प्रोटेक्शन होगी। सो इट इज रिसोर्स कंजर्वेशन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अस। सो हियर सम थॉट्स आर गिवन। गांधी जी आइडियाज ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन। गांधी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। कि हमारी नीड के लिए तो काफी कुछ है बट अगर कोई ग्रीड करेगा तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन। जो इंडिविजुअल्स ग्रीडी हैं और सेल्फिश हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारी जिससे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये रूट कॉज है रिसोर्स डिप्लीशन की। थर्ड है ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय मासेस। तो वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे और वो चाहते थे प्रोडक्शन बाय मासेस की बहुत सारे लोग किसी काम को करें। सो इट इज द आइडिया ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। So students, we have discussed some topic. I hope you all to revise these, and with the next video we will complete this chapter. Thank you. Have a nice day.